देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात 2005 में जयपुर के करीब 600 स्कूली बच्चों साथ बातचीत के दौरान कहा था। जाहिर है उनके इस बात के अर्थ बहुत गहरे थे, क्योंकि वो रेतीली जमीन ही थी जिस पर कलाम ने अपने तेज मस्तिष्क और मजबूत हौसलों के दम पर अपने जीवन के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। भारत 1995 में परमाणु बम का परीक्षण करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अमेरिकी सैटेलाइट और खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के इस अरमान पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। 1996 में सरकार बदली। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश की गद्दी संभाली और परमाणु परीक्षण का राजनीतिक फैसला किया, लेकिन सरकार महज 13 दिन ही चल सकी। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। दोबारा सरकार बनी और सरकार बनने के करीब 2 ही महीने बाद धमाका हुआ। धमाका ऐसा जबरदस्त कि पोखरण की रेतली जमीन कांप उठी। रेत का बवंडर धरती और आसमान के बीच फैल गया। तारीख थी 11 मई जब बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराए थे। 1998 में जब वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत DRDO प्रमुख कलाम और परमाणु ऊर्जा के प्रमुख राजगोपाल चिदंबरम को हरी झंडी दे दी। कलाम ने अपनी टीम के साथ काम शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकी सैटेलाइट से बचकर अपने मिशन को अंजाम देना, क्योंकि 1995 में सैटेलाइट ने किए कराए पर पानी फेर दिया था। काम शुरू हुआ। मिशन का नाम रखा गया शक्ति, और मिशन में शामिल सभी लोगों को नए नाम दिए गए, जिससे कि उनकी असली पहचान सुरक्षित रहे और वो अपना काम गोपनीय तरीके से कर सकें। राजस्थान की देह झुलसा देने वाली गर्मी में महीनों तक काम चलता रहा। सैटेलाइट से बचने के लिए काम रात में भी किए जाते। इस मिशन में शामिल सभी लोग फौजी की वर्दी में काम करते, ताकि किसी को कुछ भी शक न हो पाए। मिशन के प्रमुख कलाम का नाम बदलकर मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया था। पहचान छिपाने के लिए सभी वैज्ञानिक आर्मी के ट्रक से ही पोखरण पहुंचते। वहां छोटे से आर्मी बंकर में कई कंप्यूटर, कंट्रोल बोर्ड और तमाम सभी जरूरी सेटअप किया गया था। कलाम ने आर्मी की कंपनी की मदद से 5 गहरे कुएं खुदवाए थे। इनके नाम भी अजीब थे। इनमें से 200 मीटर गहरे थे। जिस कुएं में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया, उसे व्हाइट हाउस ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत सेब की पेटियां भारतीय वायुसेना के मालवाहन विमान AN-32 में रखने के साथ हुई थी। 1 मई को तड़के 3 बजे मुंबई के सेंटा क्रूज हवाई अड्डे से जैसलमेर तक का हवाई सफर और जैसलमेर से पोखरण तक सेना के ट्रकों में सेब की पेटियों के साथ इस यात्रा की कमान मेजर जनरल नटराज R. चिदंबरम और मामाजी अनिल काकोडकर के पास थी। लेकिन जैसे ही ट्रकों का कारवां सेब की पेटियां लेकर खेतलाई गांव में बनाए गए, डियर पार्क परीक्षण नियंत्रण कक्ष के प्रार्थना हॉल तक पहुंचा, कमान मेजर जनरल पृथ्वीराज कलाम के हाथ आ गई। दरअसल लकड़ी के बक्सों में सेब नहीं, बल्कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाए गए परमाणु बम थे, जिन्हें बड़ी गोपनीयता के साथ मुंबई से पोखरण लाया गया था। करीब 1 घंटे पहले उस रेंज का मौसम विभाग का एक ऑफिसर, जिसका नाम अदी मर्जबान था, बंकर में दाखिल हुआ और वो बैठे 2 जर्नल्स को सैल्यूट किए बिना ही पास में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। उसने बताया कि अचानक से इस वक्त तेज हवा बहने लगी है, इसलिए जब तक हवा न रुके तब तक के लिए हमें परीक्षण रोकना होगा। परीक्षण को उस वक्त रोक दिया गया। फिर जब हवा थमी, तब जाकर करीब 3:45 बजे ट्रिगर दबा और फिर जोर का विस्फोट। बाकी सब इतिहास। मिसाइल मैन
ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पोखरण 2 अभियान को जिस सतर्कता और अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देते हुए गुप्त तैयारी के बाद 11 मई 1998 को एक के बाद एक 5 विस्फोट किए गए, तो दुनिया की आंखें फटी रह गई और बुद्ध लगातार मुस्कराते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परमाणु कार्यक्रम से लगाव करीब 24 साल पहले से था। पोखरण 2 का सफल परीक्षण कर कलाम ने भारत को विश्व शक्ति के पटल पर खड़ा कर दिया और शायद इसी की गूंज थी जो उन्हें राष्ट्रपति के पद तक खींचे लिए चली गई। पोखरण की तस्वीरों में आर्मी की वर्दी पहने और माथे पर हैट लगाए कलाम नजर आते हैं, जिनमें हैट में से उनके बिखरे सफेद बाल लटकते दिखते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो बच्चों के बीच खूब रहे, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते, नए आइडिया के बारे में बातें करते, किताबें भी खूब लिखी। जब राष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए और नए घर में शिफ्ट होने लगे, तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, आप बता दें, उसके मुताबिक आपके घर को तैयार कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि बस बेहतरीन इंटरनेट का कनेक्शन और एक लैपटॉप मुहैया करा दिया जाए।